पार्टी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए हर्ष जी, बोलिए। नहीं, मैं नीरज जी से वही सवाल पूछ रहा हूं कि 20 वर्ष नीतीश जी को हो गए और नीतीश जी निश्चित तौर पे बहुत शानदार मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। आप भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिले जुले हैं। विरोधी तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे चिराग जी ने किया पिछली बार आप लोगों के साथ, वैसे ही बड़ा एनडीए में अंदर खाने मारा मारी। लेकिन मैं उससे आगे पूछ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान नहीं करेंगे? 43 पर भाजपा ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या कभी ऐसा संयोग नहीं बनेगा? क्या बीजेपी को यह राजनीति करने का अधिकार नहीं कि उनका मुख्यमंत्री हो? एकदम सीधा सवाल। बिल्कुल सीधा जवाब। 43 सीट पर नीतीश कुमार जी ने इनकार कर दिया था कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, जिसको आप बनाना चाहते हैं बनाइए। रिपीटेडली 3 बार कहा। एक अन्य मार्ग में जहां बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया और सुशील जी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, दिग्गज सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार एक ऐसा स्टेट था जिसका स्टेट का पार्टी की तो सरकार अस्थायी होती थी लेकिन अस्थायी मुख्यमंत्री होता था। तो वहां नीतीश कुमार जी को ये बार बार 3 बार कहा गया। अंतिम में कहा गया कि मोदी जी और ये अमित शाह जी की इच्छा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं वर्धन जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पर सबको भरोसा है। आप देख लीजिए ना, बीजेपी का कोई एमएलए का कैंडिडेट हो, आप पूछिए तो क्या बोल रहे हैं लोग। इसलिए हर पार्टी का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी सब नाराजगी है ही नहीं। तो नीतीश कुमार जी की पसंदगी नीतीश कुमार जी की क्यों नहीं रहेगी? एकदम स्पष्ट है। दिमाग लगाना। और एक बताते हैं, जो 2020 का आप लोग बार बार संदर्भ देते हैं, उसके बाद 24 का चुनाव हुआ ना, तो नीतीश कुमार जी की यूटिलिटी क्या है ये 24 के लोकसभा के मैंडेट ने भी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है नीरज जी, तेजस्वी और राहुल गांधी का भविष्य क्या है? तेजस्वी का बिहार में और राहुल गांधी का केंद्र में क्या भविष्य है आपके हिसाब से? देखिए, हमारी समझ से तेजस्वी जी राजनीति की तो विरासत संभाल लिए, लेकिन राजनीति में चुनौती का ही सामना नहीं करते हैं। फेस करना, जैसे कोविड के काल में बिहार से लापता पाए गए, पार्लियामेंट का चुनाव हारे, डिमोरलाइज हो गए, असेंबली ही नहीं गए, और अभी मौसम बदला कि घर में रह गए। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमने देखा है, सुशील जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन, हमको संयोग से नहीं मौका मिला, मैं रूलिंग पार्टी में ही रह गया। मैं सुशील जी को देख करके इंस्पायर होता था कि कोई घटना हो और तैयारी करके अपनी बात बोलना। और जो महागठबंधन का जो आया है प्रण पत्र, तेजस्वी प्रण, अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि राहुल जी को कहां खड़ा कर दिया। एक सेकंड नीरज जी, एक मिनट, 10 सेकेंड जी। अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति, आप लोग बड़े विश्लेषक हैं, उसमें लिखा हुआ है अपराध मुक्त बिहार। अपराध मुक्त कहेगा कोई सेंसिटिव लीडर बताएगा ये बात? बोलेगा? अपराध नियंत्रण की बात बोल सकता है, उसमें रिफॉर्म की बात बोल सकता है। अच्छा नीरज जी, अपराध कर वो जो जी तो नीरज जी लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। नीरज जी, मेरा सवाल जो था वो ये था, तेजस्वी यादव कभी सीएम बन पाएंगे क्या बिहार के? आपका नहीं, हमको लगता है कि जो तेजस्वी यादव में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। हाँ। तेजस्वी यादव आराम पसंद लोग हैं, जो मौसम बदल जाए घर से निकले नहीं, और केवल ट्वीट, सोशल मीडिया, इससे राजनीति होती है। अच्छा, जब तक समाज को आप नहीं समझेंगे तब तक राजनीति की दिशा तय नहीं हो पाती है। अच्छा, चुनाव के बाद जहां तक आरजेडी के बहुत से नेता बोल रहे हैं चुनाव के बाद तेजस्वी को जेल भेजने की तैयारी है। नहीं, देखिए, जेल, अब इधर जेल जाइएगा अपने चलते। 4 राज्यों में मुकदमा आप पर कौन करवा दिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, और हम लोग भी 16-17 साल से एमएलसी हैं, हमारा भी निकाल लीजिए। तो हम लोग तो नहीं करोड़पति हो गए, 13 करोड़ रुपया इनको हो गया संपत्ति अभी है। बताइए ना, 13 करोड़ रुपया कोई बिजनेस है क्या? सोर्स है भाई लीडर। ओके नीरज जी, आखिरी सवाल, टाइम खत्म हो रहा है। नीरज जी, आखिरी सवाल, 14 तारीख को नीरज जी जो भी नतीजे आए, अगर महागठबंधन के पक्ष में नहीं आए, वोट चोरी के आरोप ये लोग पहले ही लगा रहे हैं, अगर नतीजे को स्वीकार आरजेडी कांग्रेस ने नहीं किया तो प्रशासन क्या करेगा?
नहीं, वो तो करेंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गया। वैशाली में लालगंज के उनके आरजेडी के वहां पर एजेंट थे, लेकिन उस बात को बोलेंगे नहीं, अपराध पर बोलेंगे नहीं। यह कभी नहीं कह सकते कि जनता का जनादेश है कि ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ेंगे। यह नहीं कहेंगे कि हमारी सांगठनिक विफलता है कि हम चुनाव हार गए, मुद्दों को हमने नहीं उठाया। अब बाकी तो बाल दिवस है, तो बाल राजनीति करते रहे ये लोग। ठीक है। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आए। मेरे 4 पैनलिस्ट के मेरे सवालों के आपने बखूबी जवाब दिए, और जैसा शीतल जी कह रहे थे, बिल्कुल हम सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इतने खुलकर इतने सारे सवालों पर, मुद्दों पर स्पष्टता दे दी। अब से पहले जेडीयू की तरफ से इतनी सफाई इन मुद्दों पर आई नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अपने दर्शकों से अपील, कमेंट में बताइएगा आपको नीरज जी का यह इंटरव्यू कैसा लगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।